Hello friends, welcome you all to your own YouTube channel DS Academy for Youngster। तो किए गए वादे के अनुसार मैं आप सबों के सामने हाजिर हूँ अपना पहला एजुकेशनल कंटेंट लेके। और पहला जो कंटेंट एजुकेशनल कंटेंट है वो है क्लास 9 से। तो आज हम लोग 9th का वो सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं जो सबसे टॉप माना जाता है, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में 9th का सबसे पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और क्लास 9th के पूरे मैथ्स का बेस यहीं आपका क्रिएट होगा। यहाँ से आपका बेस बनना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, नंबर्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं ये आप भी जानते हैं। नंबर्स के बिना ये दुनिया उस तरह से हो जाती जैसे कि कुछ लुप्त हो चुका होता है यहाँ से। तो नंबर्स मैथमेटिक्स का वो पार्ट है जो बेस रखता है मैथमेटिक्स का। तो नंबर्स आखिर होते क्या हैं, तो ये आप डिफाइन शुरू से ही करते आ रहे हैं कि नंबर इज ए अरिथमेटिकल वैल्यू। नंबर एक अरिथमेटिकल वैल्यू है। एक बेसिक डिफिनीशन है कि नंबर्स आर अरिथमेटिकल वैल्यू विच आर यूज टू रिप्रेजेंटेशन एंड काउंटिंग। जो रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है, काउंटिंग के लिए यूज होता है, मेजरमेंट के लिए यूज होता है, लेवलिंग के लिए यूज होता है। तो यू ऐसे भी बोल सकते हैं कि numbers are mathematical object which are used for measurement, labeling and representation। और ऐसे भी बोल सकते हैं कि numbers are arithmetical value which is used for representation, counting, measuring etc। तो सबसे पहला जो टॉपिक है इस चैप्टर का जो आज हम लोग देखने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। नंबर्स को हम लोग क्लासिफाई करेंगे कि आखिर ये नंबर्स कितने पार्ट्स में क्लासिफाई टूटा हुआ है। ऐसे तो नंबर्स बहुत तरह के होते हैं लेकिन जो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है वही देखेंगे। तो सबसे पहला और सबसे छोटा जो नंबर है वो है आपका फ्रेंड्स नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्या। नेचुरल कहने से ही अर्थ है कि जो प्राकृत से मतलब जो इस नेचर के अनुसार हमारे मुंह से जो निकलता है नंबर्स वो होते हैं नेचुरल नंबर्स। तो आखिर नेचुरल नंबर्स को डिफाइन कैसे करेंगे, तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। अब आप कुछ भी चीज है उसको काउंट करने जा रहे हैं, तो काउंट करने जा रहे हैं तो वहां पे कुछ ना कुछ अवेलेबल है आपके लिए काउंट करने के लिए। तो इसी के कारण इसमें जीरो इंक्लूड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज आप काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो काउंटिंग 0 1 2 नहीं ना कहेंगे, डायरेक्ट 1 से काउंट करना है आपको। किसी भी चीज को गिनना है तो गिनेंगे कैसे? 1 से गिनेंगे, 1 2 3 4। तो ये होते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या होते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर। जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर्स। और ये नंबर्स जो होते हैं, ये जो अनएजुकेटेड है, जो आज तक ना स्कूल गया है ना बुक छुआ है, उसको भी ये पता होता है ये प्रकृति का एक देन होता है। अगला है फ्रेंड्स होल नंबर्स। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। सबसे छोटा नेचुरल। अब इस नेचुरल को इसमें इंक्लूड कर लीजिए पहले। तो होल नंबर्स क्या हो जाएगा, आप इस नेचुरल को इसमें इंक्लूड कर लिए और जीरो को ऐड कर दिए तो ये आपका हो जाएगा होल नंबर। तो होल नंबर को मैंने डिफाइन कैसे किया है, तो काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। तो ये होल नंबर्स में क्या हो रहा है कि नेचुरल नंबर तो ऐड हो ही रहा है लेकिन उसके साथ जीरो भी ऐड हो जा रहा है। तो कैसे डिफाइन करेंगे फ्रेंड्स आप, तो काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। तो ये आपका होल नंबर्स का डेफिनेशन हो गया और होल नंबर्स आप समझ गए। अगला है इंटेजर्स। होल नंबर और नेचुरल नंबर ये दोनों को ऐड कर लीजिए, लेकिन यहाँ पे ध्यान आपको ये देना है कि यहाँ पे आप निगेटिव नेचुरल नंबर्स को ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे फ्रेंड्स? निगेटिव नेचुरल नंबर्स। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे होल नंबर्स को भी आपने ऐड किया है तो होल नंबर्स में तो पॉजिटिव आएंगे, पॉजिटिव नेचुरल नंबर भी इंक्लूड हो जाएंगे और जीरो भी इंक्लूड हो जाएगा। तो आप या होल नंबर लिखे या ये लिखे कि ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो इंटीजर्स को मैंने कैसे डिफाइन किया है, सेट्स ऑफ नंबर दैट इंक्लूड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो ये क्या है? सेट्स हैं नेचुरल नंबर्स। ये नंबर्स के सेट होते हैं जिसमें इंक्लूड क्या होता है, नेगेटिव
नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। तो इसका एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ देखिए इधर आइएगा तो इधर भी इनफाइनाइट है, इधर जाइएगा तो भी इनफाइनाइट है। जैसा कि आपने क्लास 8 में नंबर लाइन देखा हुआ था, नंबर लाइन आप शुरू से देखते आ रहे हैं, तो नंबर लाइन के इधर राइट साइड जाइए या लेफ्ट साइड जाइए, जिधर जाइएगा उधर इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, जिधर जाइए नंबर लाइन पे। तो उसी तरह यहाँ पे ये एग्जांपल हो जाएगा, -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। एक बार और देख लीजिए, सेट्स ऑफ नंबर्स दैट इंक्लूड नेगेटिव नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। जो नेगेटिव नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स को इंक्लूड करें उसको आप क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, इंटीजर्स बोलेंगे। तो इंटीजर्स आप समझ गए। तो अगला है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन सबसे पहले ये जानिए, ये फ्रैक्शन वर्ड कहां से आया है। तो फ्रैक्शन जो वर्ड है ये आपका एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका नाम है फ्रैक्टस। क्या नाम है फ्रेंड्स? फ्रैक्टस। तो ये लैटिन वर्ड से आया है जिसका नाम है फ्रैक्टस। तो ये फ्रैक्टस का मीनिंग ही होता है ब्रोकन। फ्रैक्टस का फ्रेंड्स मीनिंग ही होता है ब्रोकन। चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। A fraction describes, एक फ्रैक्शन क्या डिस्क्राइब करता है कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ए होल वी हैव। एक होल का, एक संपूर्ण का एक पार्ट वो डिस्क्राइब करता है आपका फ्रैक्शन। जैसे कि मान लीजिए ये एक सर्किल है, एक सर्किल है, इस सर्किल को मैंने 4 भाग में बांट दिया फ्रेंड्स, 4 भाग में बांट दिया, और इस पार्ट को मैं अगर दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है आपको नंबर से, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो 1/4। 1/4 क्यों लिखेंगे 1/4? क्योंकि ये पूरा, देखिए ये पूरा है और इसमें 4 पार्ट हैं, तो ये 4 पार्ट का आप एक पार्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये कलर कर दिया मैंने, तो कलर्ड पार्ट को शो करने के लिए बोल रहा है कोई, तो आप कैसे करेंगे इसको? नंबर्स के दरमियान कैसे शो करेंगे? तो आप लिखेंगे 1/4, यानी कि एक पार्ट रंगा हुआ और 4 पार्ट पूरा है। तो ये फ्रैक्शन क्या होता है फ्रेंड्स? फ्रैक्शन क्या डिस्क्राइब करता है कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ होल, होल का कितना पार्ट हमारे पास है। तो फ्रैक्शन का एग्जांपल ले लीजिए 2/4 4/4। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 5 एप्पल है, 5 एप्पल है, तो उसमें से अगर आपको बोल दिया जाए कि 2.5 मतलब 2.5 एप्पल आप खाइए, 2.5 एप्पल फ्रेंड्स को दीजिए, तो या तो आप डेसिमल में लिखेंगे और नहीं तो आप फ्रैक्शन में लिखेंगे। 2 आदमी में बांटना है तो क्या करेंगे आप? 5/2 से डिवाइड करके बांटेंगे, 5/2 से डिवाइड करेंगे तो ये फ्रैक्शन बन गया। तो यही होता है आपका फ्रैक्शन। तो अगला है फ्रेंड्स रेशनल नंबर, और ये जो है यहीं से आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहां से आपको समझना है, तो ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंड्स रेशनल नंबर क्या होता है ये आप क्लास 8 में डिफाइन किए थे। क्या? एनी नंबर, कोई भी नंबर ऑफ द फॉर्म p/q, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म p/q, एंड कंडीशन क्या है यहाँ पे? वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स रेशनल नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर अगर p/q के फॉर्म में लिखा हो, p और q इंटीजर्स हो और q 0 के बराबर ना हो, तो आप बोलेंगे कि वो रेशनल नंबर है। तो इसके एग्जांपल है 2/3, 3, 1। 3, 1 कैसे लिख दिए? ये तो नेचुरल नंबर है। तो फ्रेंड्स इसको मैं डिस्क्राइब करता हूं, आप इसे नोट कर लीजिए, मैं इसे रफ करता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, सवाल ये था कि ये 3 कैसे एक रेशनल नंबर है, ये 3 एक कैसे रेशनल नंबर है, ये एक 0 कैसे रेशनल नंबर है। तो फ्रेंड्स हम ये जानते हैं कि अगर कोई नंबर दिया हो, उसको अगर फ्रैक्शन में लिखना हो, तो क्या हम एज्यूम कर लेते हैं उसका डिनोमिनेटर हम हमेशा 1 एज्यूम कर लेते हैं फ्रेंड्स। इसका डिनोमिनेटर हम हमेशा 1 एज्यूम कर लेते हैं। तो ये 3 एक इंटीजर हुआ, मान लीजिए, तो 3 एक इंटीजर हुआ, तो इसके डिनोमिनेटर में 1 ऑलरेडी अवेलेबल है, या कोई भी फ्रैक्शन ही है, मान लीजिए 4/3 लिखा हुआ है, तो इस 4/3 को अगर आप न्यूमरेटर मानते हैं, इस 4/3 को फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, इस 4/3 को अगर आप न्यूमरेटर मानते हैं, तो इसके डिनोमिनेटर में आपका 1 ऑलरेडी अवेलेबल होगा, और इस 1 के नीचे भी 1 अवेलेबल होगा। आप जहां मन करे वहां 1 मान सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप समझ गए कि 3 एक रेशनल नंबर है। अब 0 की बात आती है,
तो जीरो एक स्पेशल कैटेगरी डिटरमाइन कर लेता है। इंटीजर्स में दो तरह के इंटीजर होते हैं आपको, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। ये आप जानते हैं, जिसके पास पॉजिटिव साइन है वो पॉजिटिव इंटीजर, और जिसके पास नेगेटिव साइन है वो नेगेटिव इंटीजर। तो ये जीरो कहाँ जाता है, इसके पास तो कोई साइन ही नहीं होता है। तो ये जीरो एक स्पेशल कैटेगरी डिटरमाइन कर लेता है, क्या कि ये नॉन निगेटिव और नॉन पॉजिटिव बन जाता है फ्रेंड्स। नॉन निगेटिव और नॉन पॉजिटिव ये बन जाता है। ये ना ही निगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, इसका कुछ वैल्यू ही नहीं होता है इस जीरो का। लेकिन वही ये जीरो अगर 1 पे लग जाए तो ये वैल्यू बना देगा 10 बना देगा। तो ये जीरो के भी डिनोमिनेटर में 1 ऑलरेडी अवेलेबल होता है और इसी के कारण इसको रेशनल नंबर हम बोलते हैं। तो फ्रेंड्स क्या अब बात करते हैं, क्या नेचुरल नंबर होल नंबर है? नेचुरल नंबर होल नंबर है। नेचुरल नंबर होल नंबर। तो देखिए, जितने नेचुरल नंबर्स होंगे वो आपके होल नंबर होंगे। ऐसे देखिए, प्रोसेस से बता रहे हैं, ये जितने नेचुरल नंबर होंगे वो आपके होल नंबर होंगे। जितने भी ये होल नंबर और नेचुरल नंबर को कंबाइन कर लीजिए तो आपका बन जाता है इंटेजर, और इस इंटेजर्स को कंबाइन करके, इस इंटेजर्स को तोड़ के आपका बन जाता है फ्रैक्शन। तो क्या फ्रेंड्स होल नंबर को भी नेचुरल नंबर बोला जा सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि होल नंबर में जीरो डिटरमाइन होता है। हाँ, बाई चांस केवल जीरो को अगर हटा दिया जाए तो जितने होल नंबर होंगे वो भी नेचुरल नंबर होंगे, लेकिन जो नेचुरल नंबर है वो हमेशा होल नंबर होगा। All the natural numbers are whole numbers, and all the whole numbers are not natural numbers. If you exclude zero, then whole numbers are also natural numbers. ये दोनों में फर्क एक जीरो का ही है और कुछ फर्क नहीं है। तो फ्रेंड्स ये तीनों नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, इस तीनों में जितनी भी संख्याएं आपको मिलेंगी वो सारे आपकी रेशनल नंबर होंगे। ये ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला कि इन तीनों में, नेचुरल नंबर्स में, होल नंबर्स में, इंटीजर्स में जितनी भी संख्याएं आपको मिलेंगी वो सारी रेशनल नंबर होंगी। तो ये प्रॉब्लम आपका क्लियर हो गया। चलिए एक नेगेटिव नंबर लेते हैं -3। तो इसके भी तो डिनोमिनेटर में 1 ऑलरेडी अवेलेबल होगा और इसी कारण ये भी एक रेशनल नंबर होगा। अब रेशनल नंबर क्या नहीं होगा, तो क्या शर्त यहाँ पे क्या है, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अगर क्वेश्चन दे दिया 2/0 तो भाई कैसे होगा, ये तो 0 के बराबर हो गया, एकदम 0 है, तो ये क्या होगा, ये एक रेशनल नंबर नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आप ये सीख गए कि नंबर्स को कैसे हम डिफाइन करेंगे, नंबर्स के बारे में आपने जाना, हमने जाना। तो अब हम अगले लेक्चर में क्या करेंगे फ्रेंड्स, कि कोई भी दो नंबर्स के बीच में हम रेशनल नंबर्स कितना निकाल सकते, मतलब कैसे निकालेंगे, या कितना भी निकालना हो तो कौन सा ट्रिक लगाएंगे। तो मैं इतना आसान ट्रिक आपको बताने वाला हूं जिससे आप इजी वे में दो रेशनल नंबर्स के बीच कितना भी रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो आपको करना क्या है, वीडियो को ध्यान से देखना है, नोट्स बनाने हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।